जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने एक सीरीज शुरू की है एस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की, कहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या एफआईआई कहां बढ़ा रहे हैं या डीआईआई कहां बढ़ा रहे हैं। पहले मैंने एफआईआई का बनाया, फिर आशीष कचोलिया जी का बनाया और आज मैं बात करने वाला हूं डॉली खन्ना जी के बारे में। ठीक है, कि इन्होंने मार्केट की ऐसी गिरावट में कहां पैसा लगाया है या कहां से पैसा निकाला है, क्योंकि ये हमें बहुत आइडिया देता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो टिप पे ना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं एजुकेशन के साथ तो बहुत फायदा देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि ये एक चेन्नई बेस्ड इन्वेस्टर हैं जो अपने लेसर नोन पिक्स के लिए मशहूर हैं, जो अक्सर स्टॉक मार्केट में आउट परफॉर्म करते हैं। 1996 से इन्वेस्ट करना शुरू किए। इनका जो पोर्टफोलियो इनके पति राजीव खन्ना मैनेज करते हैं। इनका पोर्टफोलियो ज्यादातर ट्रेडिशनल स्टॉक पर फोकस होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल, शुगर। लेटेस्ट कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग के मुताबिक इनके पास 19 स्टॉक हैं जिनकी वैल्यू 461 करोड़ से ज्यादा की है, जो नेट वर्थ आती है ना वो। लेकिन इसका मतलब क्या है, मार्केट टॉप पे था तो ये वैल्यू ज्यादा होगी और गिरावट में कम हुई है, ये समझिएगा, क्योंकि ऐसा आपके साथ होता है तो आप डर जाते हैं। तो यहां पर इनके शेयर कौन से हैं, क्या हैं, किसको बढ़ाया गया है, उन सबको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लेटेस्ट क्वार्टर का डेटा थोड़ा इनकम्प्लीट हो सकता है क्योंकि सभी कंपनी ने अभी तक अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्क्लोज नहीं किया है या डेटा का रिपोर्ट नहीं डाला है। इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं दूसरों से आगे रहना तो मेंबरशिप में अभी जो मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। तो आप हमारे मोबाइल ऐप पर एलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप जो चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। एलीट मेंबरशिप मोबाइल ऐप से जुड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और किस तरह की वीडियो है वो आपके सामने है। और 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो वो 5 स्ट्रेटजी भी मिलेगी। वहां पर अगर हम जाने तो इनकी टॉप 5 होल्डिंग में तो चेन्नई पेट्रोलियम है जहां पे 21% की करीब होल्डिंग, जे कुमार इंफ्रा में 12.35% की, प्रकाश पाइप में 9.99% की, प्रकाश इंडस्ट्री में 7.76 की और रेपको होम फाइनेंस में 7.2% की है। तो ये परसेंट होल्डिंग का डाइवर्सिफिकेशन है जिसमें टॉप 5 है, यानी और भी होंगे बट टॉप 5 जहां पे सबसे ज्यादा इनका पैसा लगा हुआ है। अब रिसेंट क्वार्टर में जो फ्रेश बाई दिख रहा है एमके ग्लोबल में 4.36% का, पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल में 2.71% का, 20 माइक्रोन में 2.25% का, पीओसीएल एंटरप्राइज में 0.28 का है। यहाँ पे ये 3 शेयर हैं जिसमें मोटी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है। अब रिसेंट क्वार्टर में एग्जिस्टिंग शेयर इंक्रीज किया, यानी ऐसे शेयर जो इनके पास पहले से थे बट इस क्वार्टर में इन्होंने और होल्डिंग को बढ़ाया। प्रकाश पाइप, केसीपी शुगर, मंगलोर केमिकल, सीलन एक्सप्लोरेशन, नाइल और नेशनल ऑक्सीजन। अब इसका अर्थ क्या है, जरूर पहले इन्वेस्ट हुआ है, मार्केट गिरा है तो भी गिरा है तो भी इनको डर नहीं है, क्योंकि इन्होंने कंपनी को समझा, कंपनी को जाना, कंपनी पे पैसे लगाए, ना कि टिप पे, ना कि इधर उधर की बात पे, और प्रॉपर से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आप लोग टिप्पो पे पैसे लगाते हैं, दूसरों के कहे पे पैसे लगाते हैं, तो आप लोगों को समझ नहीं आता और तभी आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन ये कंपनी के फ्यूचर पे पैसे लगाते हैं, अपने विश्वास के साथ पैसे लगाते हैं, अपने विजन के साथ पैसे लगाते हैं कि मेरे को 3 साल 5 साल का जो विजन है और प्लस जो उसमें स्टॉक परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा सा सफल करते हैं। सफल करना मतलब जहां पैसे आ रहे हैं उसको निकाला, फिर किसी के स्टेक को बढ़ाया, किसी को बढ़ाया घटाया, उन चीजों को करते हैं। अब जैसे किस किस को बेचा, तो रेपको होम्स में थोड़ा घटाया, जे कुमार इंफ्रा में घटाया, सोम डिस्ट में घटाया, सवेरा में, टालब्रोज में और प्रकाश इंडस्ट्री में। लेकिन अब गौर करो तो जे कुमार में अभी भी पोजीशन है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वही जो मैंने कहा, अगर पैसे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं घटाना बढ़ाना इस तरीके से। लेकिन ये अपनी समझ है तब कर पा रहे हैं, कंपनी से रिपोर्ट लेते हैं, चीजों को समझते हैं, जानते हैं, तब उस चीज का फायदा लेते हैं। अब कहोगे कंपनी से रिपोर्ट लेते हैं का क्या सेंस है, तो आप लोगों के साथ मैंने कहा था ना, ये पॉडकास्ट हमने शूट किया था कि फंड मैनेजर या बिग इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप इसको जरूर देखिए, ये आपको पूरा हेल्प करेगा जानने में, समझने में। सेक्टर वाइज देखें तो केमिकल, शुगर, मिसलेनियस, फर्टिलाइजर और होटल, ऐसे सेक्टर में इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अब क्या आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया, ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक चीज गौर करिए तो 2 इन्वेस्टर स्पेशली आशीष कचोलिया जी और इनके, अगर देखो तो दोनों में डिफेंस नहीं है, दोनों में रेलवे नहीं है, बराबर। तो क्या इनका पोर्टफोलियो नहीं चला, क्या इन्होंने पैसे नहीं बनाए, कमाए ना। बट रिटेल वाले क्या होते हैं, अरे हमने डिफेंस नहीं लिया, रेलवे नहीं लिया तो बीवी मारेगी या गर्लफ्रेंड मारेगी या दुनिया को गाली देने लगते हैं, अरे बाबा छूट गया, ऐसा है। और ये क्या करते हैं, हिडन जेम को खोजने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है और यही फर्क के कारण मैंने ये सीरीज स्टार्ट की कि आप थॉट प्रोसेस को बदलो। भेड़ चाल में दुनिया चलती है तो पैसे नहीं कमा पाती, आप भेड़ चाल से अलग चलते हो तो पैसे कमाते हो। इस फर्क को जब आप समझोगे तो समझ पाओगे कि हाँ बात तो सही है, राइट। अब यहां पर हम देखते हैं कि 9 साल में इनका ग्रोथ क्या है, तो 17.48% का है। 5 साल में इनका क्या है, 25.24% का है। हम गौर करो कि इतनी तेजी होने के बाद भी 5 साल में 25% का है, तो भी ये खुश है क्योंकि पैसा अच्छा बन रहा है।
आशीष कचोलिया जी का 49% का था, यही तो था ना। उसके बाद भी अब देखो, कोई थोड़ा कम रिटर्न, कोई ज्यादा रिटर्न, बट रिटर्न कम आ रहा है, वो इसमें खुश हैं, वो अपने पोर्टफोलियो क्यों खुश हैं? उनको पता है जो किया है, सारे दुनिया का धंधा एक तरफ और इसका धंधा यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अलग। तो ये जब पावर को आप समझते हो तब जानते हो। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? जो खरीदा वो डबल ट्रिपल 4 टाइम हो तभी मजा है, वरना भैया बेकार हो। तो वहीं पर होता है कि आप खुद से सोचो, खुद से समझो तो फायदा मिलेगा। डीमेट खाता का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओपन कीजिएगा, 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी और फंडामेंटल सीखोगे तभी पैसा कमा पाओगे, राइट। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा, लर्निंग लेते रहिएगा।